आदाब ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के घर पर मिलिटेंटों का हमला, 2 पुलिस एहलकार और 2 मिलिटेंट हलाक। पीडीपी दौर इख्तिदार में रियासत में तरक्याती कामों के लिए मरकज से खुले थे फंडिंग के रास्ते, मुफ्ती मोहम्मद सईद का बयान। और साइंसदान इंसानियत को बेहतर और काबिल रसाई तिब्बी खिदमत मुहैया करने की करें कोशिश, साबिक सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम का बयान। जिले पुलवामा के खरीव इलाके में मिलिटेंटों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर के घर पर हमला करके उसके 2 जाती मुहाफिजों को हलाक कर दिया। ताहम इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का घेराव किया और एक नजदीकी गांव में दोनों मिलिटेंटों को मार गिराया। मिलिटेंट दोपहर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर यावर मसूदी के घर में घुस गए थे। घर में घुसने के बाद उन्होंने यावर मसूदी के दोनों मुहाफिजों को नजदीक से गोली मार दी। गोली लगने से दोनों पुलिस एहलकार मौके पर ही जान बहक हो गए। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच इंद्रोसा गांव के नजदीक खेतों में गोलियों का तबादला हुआ। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। मारे गए पुलिस एहलकारों की शनाख्त विनोद कौल और अब्दुल हमीद के तौर पर हुई है। वाज़ेह रहे कि यावर मसूदी जस्टिस हसनैन मसूदी के फर्जंद है। यावर ने गुज़िश्ता साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। जो खुद में यावर साहब है, यावर मसूदी एमसी के लीडर, उसके घर पर अटैक हुआ। उसमें हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए और मिलिटेंट उनका एक गन लेके भाग गया वहां से। जो मिलिटेंट भाग रही थी, जो हमने रेनफोर्समेंट बुलाया पुलिस का और आर्मी का, तो रास्ते में इनकाउंटर हो गया जिसमें दोनों मिलिटेंट मारे गए और पुलिस वाला गन ही मिल गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से छानापुरा श्रीनगर में एक अवामी रैली का इनेकाद किया गया। रैली से पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी खिताब किया। रैली में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कभी भी पार्लियामेंट में मसले कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं की। महबूबा मुफ्ती जवाब बुचुस मेंबर पार्लियामेंट सच रोज मेंबर पार्लियामेंट तमिस प्रिस्टव तम कचाय नट कर कशीर हज कत पार्लियामेंट जीत हमारी। अनंतनाग से कांग्रेस एनसी पार्लिमानी उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि बीजेपी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मुल्क की तारीख से बेखबर हैं, जिसकी वजह से वो रियासती जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने की बात कर रहे हैं। बेग हल्का इंतखाब शांगस के नोगान इलाके में एक अवामी इजलास के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इससे कबल उन्होंने छतरगल और अछाबल के कई मकामात पर रोड शोज भी किए। इस मौके पर उनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कई लीडरान थे। इन लीडरान ने लोगों से तलकीन की कि वो डॉक्टर महबूब बेग के हक में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाए। नरेंद्र मोदी मुझे लगता है वो इंडियन हिस्ट्री से भी ज्यादा बाखबर नहीं है। आर्टिकल 370 के बारे में बायस तो है उनका, बीजेपी का, आरएसएस का, मगर वो ये जानते नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाखबर नहीं है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट होने के बावजूद वो आर्टिकल 370 को छेड़ नहीं सकते। इंडियन पार्लियामेंट उसको हटा नहीं सकती क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने अप्रूव किया है और वो अब डिसॉल्व्ड है। कांग्रेस की जानिब हल्का इंतखाब देवसर, कोलगाम के मल्लापुरा, आखरन देव सर और कुंडकाजी गुंड इलाकों में कई रोड शो और अवामी जलसों का इनेकाद किया गया। रोड शो में कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज और रियासती वजीर सियाहत गुलाम अहमद मीर, साबिक एमएलसी व सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन बट ने खिताब किया। अपनी तकरीर में इन लीडरान ने अवाम से अपील की कि वो इत्तेहादी उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब बनाएं और मुल्क में सेक्युलर ताकतों के निजाम को बढ़ावा दें। जम्मू कश्मीर को पूरी तरह
आई है कि एक तरफ कम्युनल फोर्सेस देश में सिर उठा रहे हैं और जिनकी क़यादत नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से पूरे देश में सारे सेक्युलर ताकतें इकट्ठी हुई और इस जंग को जीतने के लिए, कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए जहां जहां पर भी सेक्युलर ताकतों ने कैंडिडेट्स किए हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में इतिहाद किया है, तो ये लोगों को समझ आ रही, नौजवानों को समझ आ रही है। तो इसके लिए मुझे खुशी है। पीडीपी सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा है कि अब की बार इंतखाबात के जरिए पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एक बड़ी सियासी तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि ये तब्दीली रियासत के अवाम के लिए एक खुशी का पैगाम लेकर आएगी। इन बातों का इजहार उन्होंने अनंतनाग में पार्टी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती के हक में बिजबिहाड़ा हल्के इंतखाब में पार्टी के जेर एहतमाम रोड शोज के दौरान किया। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आकोरा, कैनलवान और खिरम इलाकों में भी लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि लोग अब बखूबी समझ गए हैं कि मौजूदा सरकार और उनकी सरकार में कितना फर्क है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि उनके दौर इख्तिदार में मरकजी सरकार ने भी जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए खुले दिल से फंडिंग की, जबकि उन्होंने इस दौरान कई हजार नौकरियां भी लोगों को फराहम की। इस मौके पर एमएलए बिजबिहाड़ा अब्दुर्रहमान वीरी ने भी लोगों से खिताब किया। की सरकार थी, चाहे वो यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, हिंदुस्तान के खजानों के दरवाजे उन्होंने खोले, इंटरनेशनल फंडिंग अमीर हुई, अपने वर्कर्स के लड़कों को रोजगार नहीं दिया, लेकिन हमारे जमाने में 80,000 के करीब हमने रेवेन्यू तालीम में टीचर लगाए, आंगनबाड़ी में 30,000 लगाए। वहीं अनंतनाग में जारी इलेक्शन मुहिम के तहत पीडीपी की जानिब से नूराबाद, कोलगाम के बेशतर कंडी इलाकों में मुख्तलिफ रोड शो और अवामी जलसों का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सीनियर पीडीपी लीडर व एमएलए होम शाली बुग सूफी अब्दुल गफ्फार के अलावा मकामी लीडर गुलजार अहमद डार ने खिताब किया। अपनी तकरीर में लीडरान ने अवाम से अपील की कि वो आइंदा इंतखाबात में पीडीपी के उम्मीदवार को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा करें। जमानत में न नेशनल वोट मंगनी न कांग्रेस वोट। जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से बांडीपुरा में एरिन और मालांगाम इलाकों में अवामी इज्तिमात मुनक्किद किए गए। इन इज्तिमात से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट नजीर अहमद मलिक के अलावा पार्टी के सरबराह व रुकन असम्बली लंगेट इंजीनियर रशीद ने खिताब किया। अपने खिताब के दौरान इंजीनियर रशीद ने पीडीपी के अलावा कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लेते हुए इल्जाम लगाया कि इन पार्टियों ने अपने आप को सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल तक महदूद रखा है। वजीर बराए तामीरात आम्मा अब्दुल मजीद वानी ने कहा है कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में डोडा खित्ते के राय दहनगान गुलाम नबी आजाद के हक में भारी अक्सरियत से वोट देंगे। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद अपने काम, ख्यालात और सेक्युलर किरदार की वजह से अवाम में हर दिल अजीज है। डोडा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बाबा रामदेव और आरएसएस चीफ के पास नरेंद्र मोदी मुलाकात के लिए जा सकते हैं और दिल्ली के शाही इमाम बुखारी अगर सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं तो इसे मसला क्यों बनाया जाता है, और अगर इमाम बुखारी को कांग्रेस के हक में वोट डालना पसंद है तो ये उनकी अपनी मर्जी है। शुक्रिया अदा करूंगा। उधमपुर डोडा से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने खित्ते चनाब का दौरा किया। इस दौरे के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वही और किश्तवाड़ में अवामी रैलियों से खिताब किया। उन्होंने बाद में डाक बंगला किश्तवाड़ में भी अवाम से खिताब किया। इस मौके पर एसडीपी सरबराह डॉक्टर दरख्शां इंदिराबी भी मौजूद थी। इस मौके पर कई बीजेपी लीडरान ने खिताब किया और लोगों से सिंह के हक में वोट देने की अपील की। मुश्किलें तो शायद होती हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं या हमारे प्रतिद्वंदी है, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। आप ये देख रहे हैं जनता का उत्साह और हमारा मनोबल। अगर कोई मुश्किल है तो हमारे प्रतिद्वंदियों के लिए है, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं।
सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने उधमपुर डोडा लोकसभा इंतखाब से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हिमायत करने का ऐलान किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए पार्टी की सरबराह दक्षा इंदिराबी ने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही रियासत के लोगों की तौक़ात पर पूरा उतर सकती है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर और कुटवा के लिए कैंडिडेट हैं, वो घर घर जा रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं और अटल जी जिनके दौर में जम्मू कश्मीर की बात हुई, जिनके दौर में जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई और लोगों को लगा कि जम्मू कश्मीर का मसला हल होने वाला है, लेकिन अब फिर से वो दौर हमें नजर आ रहा है। हम चाहते हैं कि वैसे ही जब आने वाला प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का होगा, वो जम्मू कश्मीर के बारे में ध्यान देंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कलारूस लोलाब में एक अवामी जलसे से खिताब किया। अपने खिताब में लोन ने लोगों से आने वाले इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर अपने दौर में रियासती अवाम का इस्तेहसाल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अब लोग बदलाव चाहते हैं। लोन ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस लोगों को एक मुतबादिल फराहम कर रही है। सज्जाद लोन ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस बारामूला पार्लिमानी नशिस्त से भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि जराए अबलाग से वाबस्ता कुछ एजेंसियां प्रोपेगेंडा कर रही हैं। आपकी ताकत हमें वापस दे, आप हमें इस शर्त पर कि आगे चलने के बाद आपकी ताकत हमें वापस देगी, आप हमें बाइख्तियार इंशाअल्लाह जीत 100% हमारी है। आप देखिए कैसे लोग किस जोश से हजारों की तादाद में लोग हर जगह सामने आ रहे हैं, लेकिन बस ये है कि कुछ सेक्शन, कुछ मीडिया के कुछ चंद ऑर्गन और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, श्रीनगर में बैठकर अपने ही कुछ जो झूठ वूठ सब बोल रहे हैं, वो 17 मई को सब फाश हो। बीजेपी रियासती यूनिट के नायब सदर प्रोफेसर हरि ओम ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की नुक्ताचीनी की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए हरि ओम ने कहा कि नरेंद्र मोदी के हवाले से डोडा में राहुल गांधी का बयान अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि राहुल के इन बयानों से जम्मू के लोगों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। मानना है कि जम्मू के लोग पहले बड़े गुस्से में थे, लेकिन 11 तारीख को जो राहुल गांधी का बिहेवियर था, जो उमर अब्दुल्ला का बिहेवियर था, जो उनकी जिसको आप बोलते हो इनह्यूमन एटीट्यूड, उससे जम्मू के लोगों में गुस्सा और बढ़ा है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट की जानिब से मिनी स्टेडियम उधमपुर में एक अवामी रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी के सरबराह चमन लाल गुप्ता ने लोगों से उधमपुर डोडा से पार्टी के उम्मीदवार अनिल गुप्ता के हक में वोट देने की अपील की। रैली में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर बॉलीवुड गुलकार तोची रैना ने मौजूद थे। अनिल गुप्ता ने इल्जाम लगाया कि डोगरा तबके के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि डोगरा सर्टिफिकेट इजरा न करने से डोगरा तबके के लोग काफी नाराज हैं। गुप्ता ने कहा कि डोगरा सर्टिफिकेट जम्मू के लोगों के लिए काफी अहम है। उधर पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रियासती यूथ सदर और जिला सदर बराए कुपवाड़ा कैसर जमशेद लोन ने गुंड माछर कुपवाड़ा में अवामी जलसे से खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत को आइंदा इंतखाबात में कामयाब बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से रियासती अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मैदान में है और फिरका परस्त ताकतों का डट कर मुकाबला किया जाएगा। मेरे हिसाब से वन साइड गेम है बिल्कुल। यहाँ जो इंतखाबात हो रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की भारी अक्सरियत से जीत होगी, न कि सिर्फ बारामूला हल्का इंतखाब से, बल्कि कश्मीर की तीनों जो नशिस्तें हैं इंशाअल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में होंगी। मारूफ साइंसदान और साबिक सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम ने साइंसदानों से इंसानियत को बेहतर और काबिल रसाई तिब्बी खिदमात मुहैया करने के लिए कोशिश करने पर जोर दिया है। एपीजे अब्दुल कलाम कश्मीर यूनिवर्सिटी में सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ डिजीजेस प्रोसेस के उन्वान से मुनक्किद हो रही बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये कॉन्फ्रेंस 4 रोज तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में कई कौमी
वो बैन अल-अक़वामी सतह के मुहक़्क़ीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें जर्मन नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के सदर जे हैकर भी शामिल हैं। We are a developed country or a developing country. There are certain common issues to be addressed, particularly in the healthcare sector, which include the following: affordable cost of healthcare without compromising on quality. Shortage of clean water and energy can cause serious healthcare problems. There needs a mechanism to spread good deeds of medical practices and societal services. Research and teaching are crucial aids to clinical practice and vice versa. Friends, it is very important that right understanding of genes is percolated to every level of our education and professional training as a new era in medicine. Subramania here ought not the की तादाद बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने साइंसदानों पर जोर दिया कि वो कश्मीर से कैंसर व दीगर बीमारियों के खात्मे के लिए काम करें। Kashmir has a history of having different types of communicable as well as non-communicable diseases. I am sure the oral administration of IGY has proved successful treatment of variety of skin infections. Kashmir University can take the lead in this area. जम्मू में सीओ कश्मीरी माइग्रेंट्स प्रॉपर्टी मूवमेंट ने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों की मांग थी कि वादी कश्मीर में माइग्रेंट पंडितों की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एहतजाजियों का कहना था कि वादी में कई मकामात पर इंतजामिया के कुछ एहलकारों के ताउन से उनकी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। एहतजाजियों का कहना था कि इन अनासिर के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करे ताकि माइग्रेंटों की वतन वापसी के लिए राह हमवार हो। हैं कि गवर्नमेंट जो है जल्दी से जल्दी इस माइग्रेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट करे और जो हमारी डिमांड्स है और जो हमारी जमीनी को इलीगल म्यूटेशन हुई है या उनको ग्रैब किया गया है जो वहां के लोकल माफिया हैं उनके द्वारा उसको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट कोई एक्शन करे। और हम कश्मीरी पंडितों को अगर ये गवर्नमेंट चाहती है कश्मीर में वापस लाना तो जल्दी से जल्दी हमें ये जमीनें वापस दी जाए ताकि हम पीसफुली और खुशहाली की जिंदगी अपने कश्मीर में मादरे वतन में जिए। कठुआ में पहाड़ी के दामन में वाक़े काथिरा इलाके के लोग आज़ादी के 65 साल बाद भी सड़क राबिते से महरूम है। काथिरा के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई मरतबा हुक्काम के नोटिस में इस बात को लाया मगर कुछ नहीं किया गया। खस्ताहाल सड़कों के सबब कुमारी और काथिरा इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना दरपेश है। लोगों का कहना है कि सड़क न होने के सबब हामिला ख्वातीन, बुजुर्ग, शहरियों, तलबा, मुलाजमीन और मरीजों को खास तौर पर सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि खस्ता सड़कों से उड़ने वाली धूल मिट्टी से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जहाँ गाड़ी बरसात के मौसम में जब जहाँ रोड खराब हो जाती है गाड़ी का कोई मसला हल नहीं होता। जब भी कोई बंदा बीमार हो जाए तो जहाँ कोई साधन नहीं है ले जाने का बहुत सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। आनंदपुर, अत्रबनी, सांबा में बेहतर राबिता सड़कों के फुकदान से अवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। इलाके की सड़क काफी खस्ताला है। सड़क पर जगह जगह कीचड़, गड्ढे और पानी जमा है। तलबा का कहना है कि सड़क न होने के सबब उन्हें रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। लोगों का कहना है कि मुतालिकीन को इस सिलसिले में आगाह किया मगर बेसूद। उन्होंने हुकाम से इलाके में लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए जल्द इक़दाम उठाने की मांग की। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकतब है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा की जानिब से नशाखोरी, मुखालिफ और समाजी बेराह रवी के खिलाफ मुहिम का कल आगाज किया गया। मुहिम का आगाज मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक और दीगर उलमा व समाजी शख्सियात ने काठी दरवाजा श्रीनगर से किया गया। अवामी इज्तिमा से मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने लोगों पर जोर दिया कि वो अपने अपने मोहल्लों में कमेटियां बनाकर इस बिदात के खिलाफ उठ खड़े हो जाए।
राजौरी में एक सरकारी मॉडल स्कूल में दाखिले के लिए मुनक्किद किया जाने वाला तहरीरी इम्तहान मुलतवी करने के खिलाफ तलबा और उनके वालिदैन ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि जिला इंतजामिया ने उन्हें इम्तहान मुलतवी किए जाने से मुताल्लिक कोई इत्तला नहीं दी। उनका कहना था कि वो दूर दराज इलाकों से आए और उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। 2613वीं महावीर जयंती के मौके पर जम्मू में जैन मजहब के लोगों ने कई तकारीब का इनेकाद किया। इन तकारीब में खासी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने भगवान महावीर को सच्चाई और सदाकत का अलमबरदार करार दिया। उन्होंने कहा कि महावीर जयंती को मनाने का बेहतरीन तरीका यह है कि भाईचारे, एकता और सेक्युलर नजरियों को फरोग दिया जाए। हमारा मुख्य जो मुद्दा है यहाँ कार्यक्रम मनाने का कि ये हमारे समाज के अंदर, बच्चों के अंदर सारे आज उनके उपदेशों की परम आवश्यकता है। शांति, अहिंसा। गंगा तो बहती है गंगोत्री से गंगा सागर की तरफ, पर वह गंगोत्री से गंगा सागर नहीं, गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ, यानी कि विपरीत दिशा में बहकर ही उन्होंने नाम पाया महावीर। उन्हें तपवीर करें, शूरवीर करें, प्रतिज्ञा वीर करें या कुछ भी कहें, हैं वो वाकई ही शूरवीर थे। जिले पुलवामा के शारशाली इलाके में वादी के मशहूर व मारूफ सूफी शायर और रूहानी बुजुर्ग अब्दुल वहाब खार साहब का सालाना उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। शारशाली के इलाके में वस्त्रवन की पहाड़ी के दामन में वाक़ वहाब खार साहब के 104वें यौम विसाल के मौके पर हजारों की तादाद में ज़ायरीन ने हाजिरी दी। आस्ताने आलिया पर शबख्वानी हुई। इतवार को भी दिन भर दुरूद अस्कार की महफिलें आरास्ता हुई। वहाब खार साहब का शुमार वादी के मशहूर व मारूफ सूफी शायरों में होता है। वहाब खार साहब पेशे से लोहार थे। उन्होंने कश्मीरी जबान में शायरी की है। हर साल उर्स पाक के मौके पर जहां दुरूद अस्कार का और खत्मतुल मुअज़्ज़मात की महफिलें आरास्ता होती है। पूरे कश्मीर के कोने कोने से, बल्कि कश्मीर के बाहर से भी आते हैं। हमारे यहाँ ज़ायरीन जो मोतक़िद थे अब्दुल वहाब साहब खार रहमतुल्लाह अलैह के, वो आते हैं इस उर्स मुबारक पर। हमारा मेन मकसद जो है ये उर्स मुबारक मनाना, इसका मकसद हमारा यही है कि जो शायरी उन्होंने कश्मीरी में कश्मीरी कौम को पैगाम दिया है इस्लाम के मुतल्लिक़ और रूहानियत के मुतल्लिक़, इंसानियत के मुतल्लिक़ और अमन अमान के मुतल्लिक़ जो उन्होंने पैगाम बनाया आज से 200 साल पहले, वही हम लोगों तक पहुँचाने के लिए। ईटीवी उर्दू कश्मीर में आज सुबह से इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात हिना के साथ। आदाब।